आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। कछवा नगर पंचायत इस समय राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। बुधवार को अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नगर भ्रमण किया और अपने लिए वोट मांगा, तो बृहस्पतिवार को सपा प्रत्याशी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने भी नगर भ्रमण कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। भाजपा मिर्जापुर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तालमेल में अनुप्रिया पटेल कब प्लेट से हैं, कोई साथ में जो देने वाला नहीं, टक्कर देने वाला नहीं है। जाति समीकरण क्या बता रहा है आपको? कोई जाति समीकरण नहीं। इस समय मोदी जी का, योगी जी का जो लहर है, जो विकास है, विकास पर चल रहा है। कोई जाति समीकरण नहीं, चाहे वो छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, हरिजन हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, सब जो विकास पाया है उस विकास की गति को और आगे ले जाना चाहता है। नहीं, हम लोग अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ पे जातीय समीकरण के लेकर बड़ी चर्चा है। किस जाति समीकरण का बात करते हैं? रमेश बिंद समाज से हैं, उनको मुसलमान और बिंद और यादव दे रहे हैं। रमेश बिंद जी यहाँ से 3 बार लगभग विधायक रहे, उसके बाद क्षेत्र छोड़ के भाग गए। उनका कैरेक्टर उस समय के लोगों से पूछ लीजिए क्या रहा है, उनकी क्या स्थिति रही है और आज स्थिति क्या है, ये बिंद समाज से ही पूछ लीजिए। नहीं, कैरेक्टर तो उनका क्या था क्या नहीं, बीजेपी में आने के बाद सब धुल गया क्या? ना, झुल नहीं गया। जो यहाँ की जनता के प्रति उनका था नजरिया, चरित्र, कैरेक्टर मीन्स नजरिया, जिस तरह उन्होंने यहाँ के अपने जाति हो, कोई जाति हो, विधायक होने के बाद उपेक्षित किया, फिर वही आके यहाँ लड़ेंगे, तो वही मतदाता है जो कि उपेक्षित रहा है, वो क्या करेगा? अनिल जी, वो उपेक्षित था, इसके बाद भी तो अब बीजेपी ने उनको ले लिया और भदोही से सांसद बना दिया। अब क्या उनको उनके में कमी आ गई? जो आप भदोही से सांसद थे भाजपा के, आज फिर उनका देखिए नजरिया क्या हुआ, किस पार्टी से आ गए। तो ऐसे दल बदलुओं का कोई स्थिर है? हमारे बीच में कछवा नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष राजन केसरी जी भी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा ये क्या रणनीति बनाए हुए हैं? रणनीति बनाना नहीं है, रणनीति बनाना है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो भी लाभकारी योजनाएं हैं जनता तक पहुंच रही हैं, जिसके बिहाफ पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी लाभकारी योजनाएं मिला है वह हर घर में किसी न किसी रूप में जरूर पहुँचाए, चाहे आवास हो, शौचालय हो, पानी हो, बिजली हो, सभी सुविधाएं किसी न किसी घर में पहुंची हुई हैं, जिससे हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में लाभ जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है, खासकर मिर्ज़ापुर में जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनकी व्यवस्था ने ना ही कोई वो विकास किए हैं। तो जो विकास किया जनता उनको वोट देगी। हमारी लोकप्रिय सांसद एनडीए के प्रत्याशी माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी इस बार 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगी, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं। ये तो आपका जोश बता रहा है, लेकिन क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 5 साल में मझवा के लिए इन्होंने लोग कह रहे हैं उनको माननीय मंत्री जी का विकास नहीं दिखाई दे रहा है या उनको जानकारी नहीं है। आप ही बता दीजिए कुछ एक जो मझवा ब्लॉक के लिए उन्होंने किया है। मझवा विधानसभा की बात नहीं, ब्लॉक में जहाँ आप हैं, मझवा ब्लॉक में प्रत्येक गाँव में अभी हाल में ही एक हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था प्रत्येक गांव में की गई है। अभी हमारे यहाँ भैंसा स्टेशन पे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया है, जो कि लगभग 43 करोड़ रुपये की लागत से, माने आप समझ लीजिए कि एक सांसद जी की जो निधि होती है 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से 25 करोड़ रुपया होता है, लेकिन उन्होंने कई हजार करोड़ रुपया ला करके यहाँ का मिर्ज़ापुर जिले का और अपने जैसे कि हर जो विधानसभाओं का विकास किया है, जिसमें आपको बता दें 1709 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ जो पुल बना हुआ है शास्त्री पुल के बगल में 6 लेन वो बनवा रही हैं, तो 1709 करोड़ रुपया है, मामूली पैसा नहीं है। वो अपने ही विधानसभा में हिनेती गांव में एक टर्मिनल प्लांट बैठ रहा है जो 1100 करोड़ रुपये की लागत से बैठ रहा है। अपने ही लोकसभा क्षेत्र मिर्ज़ापुर में उन्होंने जो है केंद्रीय विद्यालय बनवा दिया। आपके ही सहयोग से मेडिकल कॉलेज आ गया, आपके ही सहयोग से विंध्य यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। इस प्रकार से उन्होंने तमाम जो है से कि विकास कार्य किया है। आज आप मिर्ज़ापुर से जब मैहर जाने लगेंगे तो पहले के बच्चा आज अब देखेंगे
रोड वहाँ की एक से एक मतलब बढ़िया से बढ़िया बन गई है। आज हमें बिना दिक्कत के हम लोग आराम से पहुँच जाते हैं। पहले के बच्चा आज देखेंगे तो रोड का जो जाल बिछा हुआ है वो 4000 करोड़ रुपये की लागत से माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने बनवाया है। उन्होंने विकास किया। ये तो हमारे अध्यक्ष जी का पूरा बायोडाटा उन्होंने याद करके अपना पूरा बता दिया। इसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर ही अनुप्रिया पटेल यहाँ पे चुनाव लड़ रही है मिर्ज़ापुर में। मैं कुछ लोगों से भी जानना चाहूँगा और लोगों से कि क्या मुद्दा और यहाँ पे मझौआ में और क्या विकास करेंगी, उनका और क्या मुद्दा है। हमारे बीच में मंडल के महामंत्री हैं और हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उद्योग व्यापार मंडल के, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। पहले महामंत्री बताएं कि ये क्या रणनीति बनाए हैं अनुप्रिया पटेल जी को जीतने के लिए। रणनीति बनाना है माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बलबूते हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 के पहले का मिर्ज़ापुर पिछड़ा और अति पिछड़ा जिला था। 2014 के बाद से 2024 तक मिर्ज़ापुर आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने ट्रामा सेंटर, केंद्रीय विद्यालय और 6 लेन का पुल बनवाया रामगंज तक, और उनके द्वारा हर गांव में, मिर्ज़ापुर के प्रत्येक गांव में एक एक हाई मास्ट दिया गया है। अभी हमारे कछुआ रोड स्टेशन पर ओवर ब्रिज का किया गया है। हर व्यक्ति को पीएम किसान, व्यापारियों के लिए उन्होंने क्या किया ये बताएं आप। व्यापारियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मझुआ जो आप इसके पहले आपने जो क्वेश्चन किया है कि मझुआ में कुछ नहीं हुआ है, ये उनका कहना था। हमसे उनसे सीधे बात। जिले के कछुआ नगर पंचायत में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का आगमन हो रहा है। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग दोनों लोग जुटे हुए हैं कछुआ जमुआ चौराहे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना जोश है। युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी इतनी जोश दिख रही है हमको कि वो युवा लोगों को फेल कर दिए। ऐसे ही बुजुर्ग हमारे बीच में एक ऐसे ही बुजुर्ग हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि रमेश बिंद जो भाजपा में थे इस समय सपा में आ गए हैं, उनको लेकर अपना दल और भारतीय जनता पार्टी में क्या जोर चल रहा है कि अब अनुप्रिया पटेल जी को जिताने के लिए क्या जोर आजमाई कर रहे हैं। हमारे बीच में है गोपाल सिंह जी जो बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि अनुप्रिया पटेल जी को जिताने के लिए आप क्या जोर आजमाइश कर रहे हैं। जोर आजमाइश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई पूरे प्रदेश में 80 के 80 सीट भी हम लोग जीत रहे हैं मोदी और योगी के वजह से। 80 के 80 सीट हम लोग जीत रहे हैं। लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं है कि कहाँ लड़ाई, पूरे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। नहीं, अभी जनता पार्टी ये है युवाओं का जोश अनुप्रिया जी के लिए जो अभी कछुआ में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। हमारे बीच में अभी हमने बताया कि एक बुजुर्ग है, वो युवा से भी ज़्यादा जोश दिखा रहे हैं। वैसे ही नेता हमारे बीच में गोपाल सिंह जी अभी हम लोगों के बीच में बताए हैं कि मैं कितना जोर आजमाइश कर रहा हूँ और रमेश बिंद के आने पर कितना असमंजस में है अपना दल या भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं है। और कितना जीत का इनको अपने पे श्रेय है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। अरे भाई 2014 में 2,18,000 से, 2,19,000 में 2,32,000 से, इस बार हम लोग 3 लाख वोट से विजयी होंगे। क्या बात है, ये रही बात। अनुप्रिया जी को जिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। ऐसे ही हमारे नगर पंचायत के कुंवर बाबू साहब के नाम से मशहूर अर्जुन सिंह के हाथा में आप लोग सभी लोग जानते हैं, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा अनिल जी से कि ये कितने जोश में है इस समय। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।